नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फन फैक्ट्री पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विवादास्पद टॉपिक पे, जो है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेरे पर्सनल थॉट्स शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लव मैरिज बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। ऑल दो मेरे हिसाब से तो दोनों के अपने अपने फ्लॉज है, दोनों में अपनी अपनी कमियां हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो इन दोनों बातों को हम लोग शेयर करेंगे और जानेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आने वाली समस्याओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आंकड़ों की मानी जाए तो लव मैरिज के फेल्योर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लव मैरिज मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता है। ऑल दो इसी केस में अगर आप देखेंगे अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज का सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को सिर्फ देख के पसंद करते हैं और इनका जन्म जन्म का रिश्ता बन जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? प्रैक्टिकली देखा जाए तो लव मैरिज सक्सेस होना चाहिए, बट सक्सेस होता है अरेंज मैरिज। तो भाई इसके पीछे क्या रीज़न है? ये लव मैरिज क्यों सक्सेस नहीं होता है? क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ये डाइवोर्स तक बातें पहुंच जाती है? तो इन सब चीज़ों को ठीक से एनालाइज करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ। नतीजा नहीं, एक मेरा थॉट बन गया है, एक मेरा ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं, जिसमें मैंने एक देखा। देखिए, लव मैरिज जब होता है तो लव मैरिज किन लोगों में होगा? कोई ऑफिस कलीग हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट इन द सेंस क्लासमेट वगैरह लोगों में लव मैरिज होने के चांसेस है, राइट? तो इसमें क्या होता है ना, जब दोनों एक समान पावर के लोग जब शादी करते हैं, एक समान पावर इन द सेंस, अगर कलीग है तो ये भी जॉब कर रही है, ये भी जॉब कर रही है, ये भी जॉब कर रहा है। अगर स्टूडेंट है तो ये भी उतनी ही पढ़ी लिखी है जितना ये पढ़ा लिखा है। तो इसमें क्या होता है ना, कोई एक डोमिनेंट नहीं होता। कोई एक डोमिनेंट हमेशा होना चाहिए अगर किसी रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना है तो। डोमिनेंट मतलब कैसे? तो डोमिनेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों में कोई बहस हो जाती है या फिर मतभेद हो जाता है, तो दोनों में से कोई एक आदमी है जिसने अपना ईगो साइड में रख के सामने वाले की बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो एक बनना चाहिए चूहा और एक बनना चाहिए शेर, तब जाके कोई भी रिलेशनशिप जो है वो टिकेगा। अगर दोनों के दोनों लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अगर उतावले रहेंगे, तब तो होने से रहा, तब तो कोई रिलेशन टिकेगा ही नहीं। हर बार डिवोर्स की धमकी देंगे, ये बोलेंगे कि ये कर दो नहीं तो मैं डिवोर्स दे देती हूँ, ये बोलेगा मैं दे देता हूँ। ऐसे नहीं होता है। तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है, लव मैरिज में यूजुअली सेम कास्ट वाले नहीं होते हैं। अरेंज मैरिज में आप देखेंगे कि मैक्सिमम सेम कास्ट में या फिर ऊंच नीच भी नहीं होती, सेम इनकम वाले लोगों में अरेंज मैरिज होती है। तो उसमें है कि जो डिस्क्रिपेंसीज रहती है दोनों के बीच में, वो बहुत कम होती है। इनका भी उतना ही इनकम रहता है, लगभग इनका भी उतना ही रहता है, इनकी भी कास्ट वही रहती है, इनकी भी कास्ट वही रहती है। ऑल्दो कास्ट भी डिफरेंट रहे तो भी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, सारी चीज़ें मैच होती है, उसके बाद शादी होती है। तो इससे ये होता है कि जो फैमिली में जो डिफरेंसेस है उनको लेकर झगड़े नहीं होंगे। अब ये किस टाइप के झगड़े? मान लो कि कोई ब्राह्मण फैमिली से है या फिर ऐसी फैमिली से जो शाकाहारी लोग हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, और कोई है कि मांस मच्छी खाने वाले हैं। अब ये लव मैरिज की बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है कि नहीं, हमारे कल्चर्स अलग है, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये एक्सेप्ट ना करने की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, और यही लड़ाई झगड़े फिर आगे जाके डिवोर्स का रूप ले लेते हैं या डाइवोर्स का रूप ले लेते हैं। तो अब ये है प्रॉब्लम्स लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। तो क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? अभी टेक्निकली देखें तो जिस आदमी को आप पसंद करते हो, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसकी पसंद नापसंद आपको पता है, जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, मतलब लव मैरिज, ये बेसिकली अच्छा होना चाहिए और इसी पार्टनर के साथ आपने आगे बढ़ना चाहिए। बट इसमें ना दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आपको किसी के साथ लव होता है ना,
तो लव ये चीज़ ही ऐसी है कि वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देगी, बिल्कुल भी चेंज कर देगी। अगर कोई आदमी बहुत गुस्सैल है तो अपने पार्टनर के सामने बहुत ही भीगी बिल्ली के जैसा रहेगा, वो पूरा ट्राई करेगा कि हाँ बैड इंप्रेशन ना पड़े। तो चाहे वो 1 साल का रिलेशनशिप हो चाहे 2 साल का रिलेशनशिप हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो होती है, क्योंकि आपके ओरिजिनल कैरेक्टर्स तो एक दूसरे के सामने आए ही नहीं हैं। जो भी कैरेक्टर्स हो तो फेक कैरेक्टर्स है जो इनफैचुएशन की वजह से बने हैं। अब जब आप शादी कर लेते हो तब आपको पता चलता है कि भाई साहब का और आपका दोनों का जो नेचर है वो टोटली डिफरेंट है। तो उस केस में एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लव मैरिज में मैक्सिमम केसेस में फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती। अरेंज मैरिज में ऑन द अदर हैंड फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या जो भी मन मुटाव है उनको संभाल लेते हैं। लव मैरिज में कोई भी फैमिली नहीं होती, हो के लड़के और लड़की के माता पिता होते हैं जिनसे ये हैंडल होना बहुत मुश्किल है, वो नहीं हैंडल कर पाएंगे। अरेंज मैरिज में मामा काका ताता बुआ जो भी है सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये खानदान की नाक ना कटे वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये सब चीज़ों की वजह से रिश्ते बच जाते हैं। जिसकी गलती है उसको गलती समझा दी जाती है, जिसकी नहीं है उसको आगाह कर दिया जाता है। ऐसा करके दोनों में सुलह हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और रिलेशन आगे बढ़ता है। बट लव मैरिज में सिर्फ ईगो ही काफ़ी है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ना तो इसको जोड़ने वाला कोई था, अब ना इसको बचाने वाला कोई है। तो ये कारण है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में। लव मैरिज के चांसेस क्यों कम है? क्यों कि यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है तो आपको कभी चूहा बनना पड़ेगा, कभी शेर बनना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। लव मैरिज में ये मेहनत है ही नहीं, ये सब अरेंजमेंट कुछ है ही नहीं। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब फॉर्मेलिटीज़, ये कुछ नहीं है उसमें तो भाई 7 फेरे के साथ साथ ये दोनों एक साथ बन गए, जन्मों जन्मों का रिश्ता ये बन गया है। ये मतलब जो भी अरेंज मैरिज करते हैं उन लोगों का ये मानना है, आपका या मेरा ऐसा मानना नहीं हो सकता है। लेकिन अरेंज मैरिज मतलब जन्मों का साथ है, अब हम यहाँ से साथ रहने वाले हैं, पति परमेश्वर वगैरह वगैरह होता है। तो पति चाहे जो भी जुल्म करे ये सहती है। एक परमानेंट शेर होता है, एक परमानेंट चूहा होता है, जिसकी वजह से शेर का कैरेक्टर ज़िंदगी भर निभाते रहता है, चूहा चूहे का कैरेक्टर निभाते रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हस्बैंड ही शेर हो। मैक्सिमम केसों में तो जो पत्नियां होती है वही घर की लीडर होती है और पति साहब अपनी पत्नी के सामने मुंह भी नहीं खोलते। तो ये दोनों के कैरेक्टर बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का जो नेचर है इस बारे में वाकिफ़ होते हैं। दूसरा, दोनों का अरेंज मैरिज हुआ है। मैक्सिमम अरेंज मैरिज में तो कोई एक अनएम्प्लॉयड होता है, जैसे वाइफ हाउस वाइफ होती है और हस्बैंड कमा के लाता है, तो पैसों को लेके भी दोनों में कोई झगड़े का कारण नहीं। ऑन द अदर हैंड लव मैरिजेस में ऐसा होता है कि पति और पत्नी सेम इनकम कमाते हैं। अब सेम इनकम है तो ये बोलती है, पत्नी कहेगी पति से कि मैं भी उतना ही कमाती हूँ भाई, खाना मैं क्यों बनाऊँ, खाना तुम बना सकते हो, बर्तन मैं क्यों धोऊँ तुम धो, बच्चों को मैं क्यों संभालूँ तुम संभालो, मैं इसको लाने नहीं जा रही, मैं उसको छोड़ने नहीं जा रही। पति अपना बोलता है कि हाँ कमाती हो तो क्या हुआ, बाकी की पत्नियाँ कैसे काम करती है, तुमने करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। झगड़ा करने के लिए बस एक रीज़न इन लोगों को चाहिए। दिन की शुरुआत से लेके दिन के एंड तक ये लोग लड़ाई करते रहते हैं। और लव मैरिजेस में इन लोगों को चाहिए होती है प्राइवेसी। तो मैक्सिमम लव मैरिज वाले कपल जो है वो फैमिली से दूर रहते हैं। अब इनके झगड़े सॉल्व करने वाला भी यहाँ कोई है नहीं, ऐसा कोई समझदार आदमी जो बताए कि हाँ गलती तुम दोनों की है। एक हाथ से ताली बजती नहीं, एक दूसरे को संभाल लो, नहीं। ईगो बढ़ते जाते हैं, क्लैशेस बढ़ते जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ये ज्वालामुखी एक दिन फूट जाता है। नहीं,
अब मैं इस आदमी के साथ में नहीं रह सकती या मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। ये एक फाइनल डिसीजन हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि शादी ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, दो लोगों का रिश्ता है। तो इसका ख्याल रखें। ईगो एक साइड में रखिए। ईगो कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को नहीं आगे बढ़ने देगा। आपने शादी की है तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप एक दूसरे को संभाल ले। अगर कोई गुस्से में है तो उसको चिल्लाने दो, अगर कोई खुश है तो उसे नाराज़ मत करो। एक दूसरे को संभालोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और चाहे वो लव मैरिज हो या चाहे अरेंज मैरिज, वो सक्सेस होके ही रहेगा। लेकिन अगर आप में ईगो प्रॉब्लम है, अगर आप एक दूसरे के ऊपर अगर ईगो निकालने के लिए, अगर आप ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अगर तत्पर है, तो भूल जाइए। शादी तो दूर, किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं टिक पाएगी। तो एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि ये वीडियो में मैंने जो भी बातें बनाई ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये मेरे अपने मत है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हो सकता है आप असहमत हो, आपको कुछ अलग लगता हो, आपके विचार अलग हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मोस्ट वेलकम, आप अपने विचार ज़रूर कमेंट में बताइए। आपके विचारों से मैं सीखूंगा। मेरे विचार तो आपने सुन ही लिए हैं। तो जो भी है इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, दोनों रिश्तों में कुछ कमियां हैं और कुछ एडवांटेजेस है। कुछ कमियां हैं, कुछ एडवांटेजेस है और कुछ कमियां हैं दोनों में। यहाँ पे भी कुछ एडवांटेजेस है, यहाँ पे भी कुछ एडवांटेजेस है, यहाँ पे भी कुछ कमियां हैं, यहाँ पे भी कुछ कमियां हैं। एंड ऑफ द डे आपको ये गाड़ी संभालनी है। जो परिवार का पहिया है ये आप दोनों हैं। कोई एक भी अगर लड़खड़ाया तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।